जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मुहिब आलम है। आप देख रहे हैं M24 न्यूज। सीमांचल की बात करूंगा इस वीडियो में क्योंकि सीमांचल में सबकी निगाहें हैं। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है तो हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचे। चाहे वो महागठबंधन की बात हो, चाहे वो जनस्वराज की बात हो, चाहे वो एनडीए की बात हो या फिर AIMIM की बात हो। जाहिर सी बात है, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट उनकी तरफ आए। तो क्या ये वोट इतनी आसानी से सारे लोगों की तरफ, सारी पार्टियों की तरफ मुंतशिर होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई। प्रशांत किशोर जी सीमांचल के मुख्तलिफ इलाके का बार बार दौरा करते हैं। अभी हाल ही में 7 तारीख को किशनगंज, 8 तारीख को पूर्णिया के रुपोली और जगह जगह पर उनका सभा, उनकी रैली हो रही है और मुसलमानों को खास करके उस सभा में बुलाया जाता है। उनके आलिमों को, उनके हुफ्फाज को उस सभा में, उस मीटिंग में बुलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पार्टी की तरफ अपना रुख कर सके और उनके कैंडिडेट को जिता सके। तो यही महागठबंधन का भी रवैया है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट जो है, पहले भी महागठबंधन को मिल रहा था और अब भी चाहते हैं कि उन्हें मिले। तो एनडीए भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन क्या मुसलमान एनडीए के साथ, क्या मुसलमान जनस्वराज के साथ, क्या मुसलमान महागठबंधन के साथ, या फिर मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी, मुसलमानों के मसाइल को खुल करके पार्लियामेंट में या विधानसभा में रखने वाली पार्टी AIMIM के साथ मुसलमानों का वोट है? ये सारी चीजें इस वीडियो में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आप सबने देखा कि मुसलमानों के वोट का दावेदारी सब कोई कर रहा है कि वो हमें वोट देगा, हमने उनके लिए बेहतर काम किया है। लेकिन यकीन मानो, जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल की धरती पर अपना कदम रखा है और सीमांचल के मसाइल को, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, उनके नेता या सड़क पर हो, उनके नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, तो यहाँ AIMIM जो है सबसे पहले नंबर पर मुसलमानों की पसंद बनी हुई है। जाहिर सी बात है, इस वक्त बिहार चुनाव करीब है और बिहार में इस वक्त 5 विधायक में से एक ही विधायक MIM के बचे हुए हैं और वो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष। MIM के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब अमोर के, वो बहुत ही बेबाकी, बेखौफ होकर यहाँ के मसाइल को विधानसभा में रखे हैं और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, जो महागठबंधन वाले नहीं बात कर रहे हैं, जो जनस्वराज वाले नहीं बात कर रहे हैं, जो एनडीए वाले नहीं बात कर रहे हैं, उस बात को बेबाकी के साथ, बेबान के दोहल अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा के अंदर रख रहे हैं। और जब से अख्तरुल ईमान साहब अमौर में विधायक बने हैं, अमौर के विकास में तरक्की ज्यादा देखी जा रही है। ऐसी बात है, अख्तरुल ईमान साहब बड़े पुल का काम किए, अस्पताल, डिग्री कॉलेज वगैरह लाए हैं और सारी चीजों का काम इंशाअल्लाह अगले 5 साल में आपको अच्छी तरह दिखने लगेगा, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है, कुछ शुरू होना है। लेकिन आने वाले 5 साल में जब ये सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको अमौर की एक अच्छी शक्ल, एक अच्छी सूरत देखने लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के मुसलमान पहले भी 6-6 विधायक को सीमांचल से MIM को जिता कर दिए हैं। यानी एक पूर्व उपचुनाव में कमरुल हुदा साहब को जिताए थे और 5 विधानसभा चुनाव में MIM को वोट दिए थे और 4 ऐसी सीट थी जहां पर दूसरे नंबर पर MIM पार्टी आई थी। लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले में इस बार और ज्यादा MIM के चाहने वाले हुए हैं और ज्यादा MIM को पसंद करने वाले हुए हैं और ज्यादा MIM के विधायक के काम से, उनके बोलने के अंदाज और उनके मुस्लिम और दलित और पिछड़ों की जो बेबाकी के साथ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इससे लोग खुश हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज के लोग हों, सीमांचल में खास करके MIM के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान सारी पार्टियों से ज्यादा सीमांचल में मुसलमान AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो जनस्वराज हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, इन तीनों जमात से ज्यादा अगर किसी के साथ मुस्लिम समाज के लोग, युवा जुड़े हुए हैं तो वो AIMIM पार्टी के साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों का हर एक मसाइल को पार्लियामेंट में रखते हैं, सड़क पर रखते हैं, सोशल मीडिया पर रखते हैं। तो ऐसे ही हर एक मसाइल को, बिहार के हर एक मसाइल को अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा के अंदर रखते हैं, सड़क पर रखते हैं, मीडिया में रखते हैं और जमीन पर भी उसका असर दिखने लगा है। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो लग रहा है कि MIM की पकड़ सीमांचल की
बेशतर मुस्लिम बहुल्य सीटों पर देखी जा रही है। अगर आपको कुछ और लगता हो या आप कुछ और सोच रहे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।